हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा लास्ट क्लास तक अपन आईटीएफ में सब्स्टिट्यूशन की तीनों कैटेगरीज को स्टडी कर चुके थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ओके, टाइप 1 में मैंने क्या कहा था कि जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो फॉर्मूलों की हेल्प द्वारा करना है। टाइप 2 में सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशंस थे 3 जो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अपन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा द्वारा सब्स्टिट्यूशन करना था। टाइप 1 और 2 और 3 में डिफरेंस क्या था कि टाइप 1 में रूट कहीं पर भी नहीं है, अगर रूट दिखाई नहीं दे रहा है तो फॉर्मूलों से मैच कराना है, और रूट नजर आ जाए तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस द्वारा या एक स्पेशल केस बताया था जो जिसको टाइप 3 कहा था। स्पेशल केस में प्लस और माइनस वाली दोनों टर्म अगर होंगी तो सोचना ही नहीं है, आपको x की जगह cos थीटा ही पुट करना है। फिर मैंने कुछ आपको लास्ट क्लास में बेसिक कैलकुलेशंस बताए थे, तो लगभग क्वेश्चंस में मिल जाते हैं हमको कि उनको सिंपलीफाई कैसे करें। क्लियर? उसके बाद कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे सब्स्टिट्यूशन वाले में, तो पहले तो उन डाउट्स को क्लियर कर ही लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन द्वारा सिंपलीफाई करना है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 8x अपॉन 1 माइनस 16x स्क्वायर। जैसे हमने लगभग जो एग्जांपल किए थे बेटा सब्स्टिट्यूशन के, तो उन सभी में जो सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा था वो x का हो रहा था मोस्टली। तो कई बच्चों के दिमाग में ये हो जाता है फिक्स कि x का ही सब्स्टिट्यूशन होगा, जबकि बार बार मैं कह रहा हूं x का नहीं है, उस क्वांटिटी का होना है, चाहे वो वेरिएबल क्वांटिटी हो, चाहे कोई विद कोएफिशिएंट क्वांटिटी हो, क्लियर, या कांस्टेंट ही क्यों ना हो, कि जिसका सब्स्टिट्यूशन करने से एक फार्मूला बनता नजर आए। अब जैसे यहां पर अगर इसको देखें तो ये 8x अपॉन 1 माइनस 16x स्क्वायर है, रूट नहीं है तो जाहिर सी बात है फॉर्मूलों से मैच कराना, और 8 और 16 का शायद कोई फॉर्मूला भी नहीं है। ओके, तो आप करेंगे क्या, इसमें यूं लिख सकते हो वैसे कि tan इनवर्स ये जो 8x है उसको 2 इंटू 4x अपॉन 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर यूं लिख सकते हैं ना। ओके, अब ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है बेटा 2, ध्यान से सुनेंगे, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ओके, तो tan a किसको रिप्लेस कर रहा है, 4x के लिए, 4x किसके द्वारा रिप्लेस हो रहा है, tan a के द्वारा, तभी फॉर्मूला बन रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ यहां पर, 4a का। तो यहां लिखेंगे लेट 4x is equals to tan a, then a is equals to tan inverse 4x। क्लियर? चलिए, तो ये आ जाएगा बेटा tan inverse 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ओके, tan 2a हो गया बेटा ये, तो tan इनवर्स tan 2a। क्लियर? यानी 2a एक ही वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर हो गया बेटा ये 2 इंटू tan इनवर्स 4x। ओके, अब एक सेकंड स्टूडेंट, जैसे अपन सब्स्टिट्यूशन तो लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, तीनों कैटेगरी मतलब जो रूल्स थे वो तो पढ़ ही चुके, क्वेश्चंस तो भी ढेर सारे आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने को आते जाएंगे। आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन वाले में एक टॉपिक रह गया था जिसमें शायद 5.3 के कुछ क्वेश्चंस थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले। मैंने कहा था कि जब आईटीएफ पढ़ेंगे तो उनको सॉल्व करना है, तो आज उनको भी कवर करते चलते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन वाला ये कहे इफ y is equals to this then find derivative of y with respect to x। ओके, वो एक्सरसाइज कंप्लीट कवर हो जाएगी। यहां पर उस टॉपिक का नाम डाल लेना आप कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y सब्स्टिट्यूशन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक प्रतिस्थापन द्वारा। क्लियर? तो टॉपिक का नाम लिख लेंगे, आज जो चल रहा है ऐसा समझ लें वही डेरिवेटिव वाला चल रहा है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ वाई सब्स्टिट्यूशन, ओके,
डेरिवेटिव ऑफ ITF बाई सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद जो अपना डेरिवेटिव वाले पार्ट में एक छोटा सा टॉपिक बच गया था उसको आज कवर कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का रोल डेरिवेटिव में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए केवल इतना है कि फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचाना होता है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ गए। अब क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन वाले ने कहा सिंपल इतना बोलता है कि सिंपलीफाई कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, तो यहां छोड़ देंगे आकर। लेकिन उसने कह दिया कि अगर y ये है तो डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो यहां तक तो आना ही आना है। और यहां आने के बाद ये आ गया बेटा y, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका। यहां आने के बाद डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये आ जाएगा बेटा dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 को तो बाहर किया और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 4x। अब यहां ये फंक्शन का फंक्शन हो गया ना। जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन, वैसे तो लगभग सबने पढ़ा हुआ है, फिर भी दो एक नए जुड़े हैं तो पेशेंस के साथ देखते चलेंगे, यहां तक तो करना ही है। फिर डेरिवेटिव वाले जब आप लेक्चर कवर कर लोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताएंगे फोन करके कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, फोन करके बताएंगे आज। ठीक है, चलिए तो पहले तो बेटा tan इनवर्स x का करोगे, फिर 4x का करेंगे। तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर इंटू d ओवर dx ऑफ 4x। चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस 16x स्क्वायर और 4x का 4, तो 8/1 प्लस 16x स्क्वायर। ये आंसर हो गया। क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन दे रखा हो, अभी कुछ डाउट्स और हैं, पहले उन डाउट्स को पूरा कर लें फिर आगे चलेंगे। एक किसी स्टूडेंट ने बेटा पूछा था ये कि y इज इक्वल टू, यहां देखें कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 32x क्यूब माइनस 6x ये दे रखा है। तो आपको याद होगा बेटा साइन इनवर्स साइन 3a का एक फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो cos 3a का क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो ये कुछ उसी जैसा दिख रहा है x क्यूब और x की पावर 1, बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो आप करेंगे क्या, इसको यूं लिखेंगे साइन इनवर्स 4 cos क्यूब a होता है ना, तो 4 को यहां से बाहर करोगे तो 4 8 जा 32, तो 4 इंटू 8x क्यूब 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो इस 6 को भी क्या लिखोगे 3 इंटू 2x लिख सकते हैं ना ऐसा। फिर देखें साइन इनवर्स 8 का मतलब 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2x का क्यूब माइनस 3 इंटू 2x। अब एकदम ओपन हो गया ना क्वेश्चन। अब सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, किसका होगा बेटा, वेरी गुड, किसका 2x का। तो लेट 2x इज इक्वल टू क्या cos a, तो ये बन जाएगा बेटा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो ध्यान रखेंगे ये जरूरी नहीं है कि x का ही सब्स्टिट्यूशन हो। तो लेट 2x इज इक्वल टू cos a, देन a इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x। तो ये आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, cos 3 हो गया। तो साइन इनवर्स cos 3 है। अब अंदर वाले को चेंज करेंगे ना, सॉरी अंदर वाले को किसमें चेंज करेंगे बेटा, साइन में 90 माइनस 3 का द्वारा। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 3 है। ओके, अब साइन इनवर्स से साइन गया तो क्या बच गया बेटा पाई बाई 2 माइनस 3 है, एक ही वैल्यू डाल देंगे तो ये आ जाएगा बेटा पाई बाई 2 माइनस 3 cos इनवर्स 2x। क्लियर? ये तो सिंप्लीफिकेशन हुआ इसका। अब अपन को करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट भी करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां तक तो जाएंगे ही ना। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, यहां देखते हैं बेटा, इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट यहां, तो ये आ जाएगा बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू बेटा पाई बाई 2 का 0 कांस्टेंट है, माइनस 3 को बाहर करेंगे, फिर cos इनवर्स का, फिर 2x का। ओके, चेन रूल के द्वारा। तो पाई बाई 2 का तो 0 हुआ, माइनस 3
कॉस इनवर्स x का बेटा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 2x स्क्वायर इंटू 2x का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 अपॉन रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये dy ओवर dx हो गया। क्लियर? वापस मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार कि आईटीएफ में तो अपने को डिफरेंशिएशन से लेना देना नहीं है, वहां तो केवल अपन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। क्लियर? ये डिफरेंशिएशन क्यों बता दिया? क्योंकि आपके जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए उनको भी सुन लेना है कि जो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, उसमें एक एक्सरसाइज है बेटा 5.3, उसके शुरू के क्वेश्चंस को छोड़कर, शुरू में तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो क्वेश्चन है उनको सब्स्टिट्यूशन द्वारा ही डिफरेंशिएट किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन तब तक अपन ने पढ़ा नहीं था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, आज अपन पढ़ चुके हैं, तो वो एक्सरसाइज अपनी साथ साथ कवर हो रही है। क्लियर? वहां पर भी इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना तो यहां तक चल ही रहा है, बस लास्ट में 2 लाइनें और जोड़ देनी है कि सब डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर? इस चैप्टर के लिए नहीं, डिफरेंशिएशन के लिए। अब आप तो 12th में पढ़ रहे हैं ना, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब लिखा मिलेगा डिफरेंशिएशन कीजिए, डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तभी करेंगे। सिंपल यूं पूछा जा रहा है कि सिंपलीफाई कीजिए, तो यहीं तक करके छोड़ देंगे। क्लियर? नोट करो फटाफट। चलिए फिर नेक्स्ट कुछ 2 क्वेश्चन और किसी ने पूछे हुए हैं, एक क्वेश्चन नहीं, हाँ एक ही बचा है डाउट्स, वो और देख लीजिए। देखना, एक क्वेश्चन है बेटा ये कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3 अपॉन 1 प्लस ax की पावर 1/3। तो मैंने पावर 1/2 का तो सॉल्यूशन करके दिया हुआ था आपको, यहाँ पावर 1/3 है। तो कुछ एक स्टूडेंट ने जब वर्क सेंड किया तो उन्होंने 1/3 को रूट बना दिया। तो 1/3 का मतलब रूट नहीं होता, 1/2 का मतलब रूट होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां दिख रहा है बेटा ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर? तो tan a किसकी जगह आ रहा है बेटा? x की पावर 1/3 की जगह। तो लेट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू tan a, देन a इज इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 1/3। ओके? इसके बाद एक चीज और याद रखोगे, जैसे a कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो जब a का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो a का जो भी सब्स्टिट्यूट होगा वो भी कांस्टेंट ही होगा। क्लियर? तो जैसे a की पावर 1/3 का इज इक्वल टू tan b, देन b इज इक्वल टू tan इनवर्स a की पावर 1/3। ओके? तो इसका मतलब a कांस्टेंट था, उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो भी कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स a की पावर 1/3 भी कांस्टेंट ही रहना है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके? चलिए वैल्यू पुट कीजिए। तो ये tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b, तो tan a माइनस b हुआ बेटा, तो tan इनवर्स tan a माइनस b। ओके? यानी सिर्फ a माइनस b। वैल्यू पुट कीजिए, tan इनवर्स x की पावर 1/3 माइनस tan इनवर्स a की पावर 1/3। ओके? आंसर तो ये आ गया। लेकिन सपोज फिर वही बात, यहां क्वेश्चन वाला कहते हैं डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसका माइनस इसका। क्लियर? तो चलिए डिफरेंशिएट करो इसको, अगर कहता है तभी करना है, वरना यही छोड़ना है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? dy ओवर dx इज इक्वल टू
पहले tan इनवर्स x का, फिर x की पावर 1/3 का। तो tan इनवर्स x, चलो एक स्टेप लिखे देते हैं, d/dx ऑफ tan इनवर्स x की पावर 1/3 माइनस d/dx ऑफ tan इनवर्स a की पावर 1/3। चलिए tan इनवर्स x का करेंगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है ना, तो x की जगह क्या है, x की पावर 1/3 का स्क्वायर इनटू d/dx ऑफ x की पावर 1/3। और इसका करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स a की पावर 1/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि a कांस्टेंट, देन tan इनवर्स a भी कांस्टेंट। ओके, तो ये तो हो गया बेटा 0। x की पावर 1/3 का 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1/1 प्लस x की पावर 2/3। क्लियर, और ये हो जाएगा बेटा 1/3, ये x की पावर माइनस 2/3 1 प्लस x की पावर 2/3, ये आंसर हो गया। क्लियर, तो सब्स्टिट्यूशन में के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर, नोट करो फटाफट से। और कोई अगर किसी का डाउट हो तो पूछ लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको देख लें, फिर बुक पे जाएंगे। भाई जैसे क्वेश्चन है बेटा ये, if y is equals to cot inverse root 1 plus x minus root 1 minus x upon root 1 plus x plus root 1 minus x, ये दे रखा है। क्वेश्चन वाला ये कह सकता है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, सरल कीजिए। ये भी कह सकता है कि if y is equals to this then find derivative of y with respect to x। ये अपन तो पूरा कर लेना, जब डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो सिंपलेस्ट तो करना ही है, सिंप्लीफाई तो करना ही करना है ना, तो दोनों चीजें साथ लेके चलेंगे बेटा। तो dy/dx फाइंड करना है, ऐसा मान लें। क्लियर, चलिए अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, तो जाहिर सी बात है कि सब्स्टिट्यूशन द्वारा सिंप्लीफाई होगा। ये सब्स्टिट्यूशन के लिए अपन को इस ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मेट है उसको देखना है। तो आपको दिख रहा है रूट में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों है, तो स्पेशल केस हो गया ये। और स्पेशल केस का मतलब टाइप 3, और टाइप 3 में मैंने आपको बताया कि हर हाल में x की जगह सिर्फ और सिर्फ cos थीटा या cos 2 थीटा ही पुट करना है। और इन दो में भी अब मैंने आपसे कह दिया चॉइस नहीं रखनी है, आपको तो cos थीटा याद रखना है। क्लियर, तो यहाँ x की जगह cos 2 थीटा रखेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू cos थीटा। ओके, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा cot इनवर्स रूट 1 प्लस cos थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos थीटा। ओके, अब आपको 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा रूट के अंदर कहीं भी दिखाई दे तो आपको मालूम है कि cos वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब cos वाला फॉर्मूला क्या है कि बिकॉज cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक है बेटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, आपको ये बता रखा है कि अगर cos माइनस का है तो साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos प्लस का है तो cos वाला। इसके पीछे का मतलब क्यों है, क्या उद्देश्य है कि 1 कैंसिल होना चाहिए। क्लियर, तो देखें क्या आएगा, cot इनवर्स रूट 1 प्लस cos की जगह cos वाला फॉर्मूला बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यहां साइन वाला 1 माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना इसके कारण, तो ये 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और प्लस
1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सभी में ये 1 कैंसिल होगा बेटा, क्लियर। यहां से बच रहा है रूट 2 कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाना है, तो रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, रूट 2 साइन थीटा बाई 2, रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, रूट 2 साइन थीटा बाई 2। तो रूट 2 तो कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या अपने पास, कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। क्लियर। अब देखें ध्यान से, ये क्वेश्चन यहां से तो स्टार्ट हुआ ही है, कई बार यहीं से भी मिलता है अपने को। क्लियर कि इसको सिंपलीफाई कीजिए या इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। क्लियर। अब ये जो अंदर लिखा हुआ है, ये आपको मैं स्पेशल कैलकुलेशंस में बता चुका हूं ना कि cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन या cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन हो, वहां आपको cos से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना होता है। लास्ट क्लास में बताया हुआ है, देख लेंगे, हर बार बताने की जरूरत नहीं पड़े। तो यहां पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा बाई 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, cot इनवर्स, ये तो 1 माइनस ये साइन अपॉन cos tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2। कई बार यहां से भी पूछता है, ध्यान रखेंगे। अब आगे ये आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, बेटा ये बता रखा था आपको कि ये 1 है और यहां पर भी 1 इंटू कर सकते हैं, इस 1 को tan पाई बाई 4, इस 1 को tan पाई बाई 4। क्लियर। तो ये आ जाएगा tan पाई बाई 4। हर क्लास को बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएंगी बातें। आप कहीं पर भी एक क्लास में भी लूज पड़ गए तो वहीं से प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। तो ये tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस इस 1 की जगह फिर tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। क्लियर। तो ये आ गया बेटा कॉट इनवर्स, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला हो गया ना, a का मतलब पाई बाई 4, b का मतलब थीटा बाई 2, तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ओके, यानी पाई बाई 4। हाँ एक सेकंड बेटा, बाहर कॉट इनवर्स है, अंदर tan है, तो अंदर वाले tan को चेंज करेंगे ना, तो आप फिर वही उसी तरह से चेंज करना है कि कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी दिस, तो माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ओके, बात समझ में आ गई ना सबको। फिर कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 बचेगा और प्लस थीटा बाई 2। अब कॉट इनवर्स से कॉट गया तो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, कॉस इनवर्स x तो पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स x। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। क्लियर। यहां तक क्वेश्चन वाला पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो यही छोड़ देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वाले ने कहा कि y ये है तो dy ओवर dx फाइंड कीजिए, तो एक स्टेप और जाएंगे आगे, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, एक सेकंड बेटा, चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो मिलेगा क्या देखते चलो। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू पाई बाई 4 का बेटा 0 कांस्टेंट क्वांटिटी है, और हाफ को बाहर किया और cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर हो गया माइनस 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फटाफट नोट कीजिए। चलिए बेटा फिर एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। तो फिर एक क्वेश्चन है ये, इफ y इज इक्वल टू
tan इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है बेटा यहाँ, और ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स। अगर ऊपर प्लस है तो माइनस होगा और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। tan इनवर्स की बजाय cot इनवर्स भी हो सकता है, और ये √1 माइनस साइन एक्स। क्लियर? क्वेश्चन वाला कहता है इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए और डेरिवेटिव भी फाइंड कीजिए। तो आपको सब्स्टिट्यूशन तो करना नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले से ही दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको तो सिर्फ इस रूट को कैलकुलेट करना है, और √1 प्लस साइन एक्स को मैं बता चुका हूं, 1 की जगह cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड sin x इज इक्वल टू 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो ये आएगा बेटा tan इनवर्स रूट cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ओके, और प्लस दूसरे रूट में भी यही करना है बेटा, 1 की जगह cos स्क्वायर और sin की जगह सेम नीचे यूं ही करना है बेटा यहां पर भी। ओके, तो आप देखोगे या ये वाला लिख लेते हैं, चलिए एक तो ये भी लिख लो, बाकी फिर गलती कर देंगे। तो cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। यहां पर cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 और प्लस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ओके, तो आप देख रहे हो बेटा इस सब में आइडेंटिटी हो गई, a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। तो ये आ जाएगा बेटा tan इनवर्स, ये तो cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर से रूट हट चुका होगा बेटा सभी में, तो ये आएगा tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 और प्लस cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 एंड माइनस cos x बाई 2, बट ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, प्लस sin x बाई 2। ओके बेटा, sin x बाई 2 और ये cos x बाई 2 कैंसिल प्लस माइनस का, और ये आ गया tan इनवर्स cos और cos 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 sin x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो tan इनवर्स cot x बाई 2। ओके, अब बाहर tan इनवर्स अंदर cot, तो फिर चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। ओके, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, tan इनवर्स से tan हट जाना है, क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। ये तो आंसर हो गया। अब डिफरेंशिएट करें इसको, अगर तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx बेटा पाई बाई 2 का 0 माइनस 1/2 को बाहर की और x का कितना होगा 1, तो माइनस 1/2। तो आंसर आ जाएगा बेटा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2। आपको एक काम करना है बेटा सभी के लिए, इन क्वेश्चंस को तो करेंगे जो मैंने आज करके दे दिया बोर्ड पर। जो एक्सरसाइज नंबर आपकी 5.3 है, उसमें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, उन सभी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हुए सब्स्टिट्यूशन द्वारा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और फिर सभी को डिफरेंशिएट करेंगे। आगे रेंज अगर दे रखी है तो उस रेंज पे ध्यान आपको नहीं देना है, ठीक है? क्या करना है बाद में बताएंगे हम आपको। तो सिंपल जैसे मैं करता जा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना और उसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, नोट कीजिए बेटा।